इस नाम के लिए ना कोई आसन विशेष है, ना कोई स्थान विशेष है। आप बाथरूम में नहाते नहाते, स्नान गृह में नहाते नहाते, आप शौच में बैठे हुए प्रभु का नाम ले सकते हैं। देखिए कितनी अपार महिमा है। क्या कोई भागवत ले जा सकता है अंदर? शौच करते करते क्या कोई भागवत पढ़ सकता है? स्नान गृह में स्नान करते करते क्या कोई शालिग्राम को नहला सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। भक्ति का कोई एक साधन ऐसा नहीं जो स्थान विशेष ना हो, जो समय विशेष ना हो ना, या समय की पाबंदी सब में लगी है और स्थान की पाबंदी सब में लगी है, परंतु नाम एकमात्र ऐसा साधन है, सबसे ऊंचा साधन, सबसे सरल साधन, हाँ, सबसे शक्तिशाली साधन कली में। ये ऐसा है जिसको स्थान आप अमेरिका में हो, इंडिया में हो, या इंडिया से अमेरिका जाने वाले फ्लाइट में, दिन हो या रात हो, रात के 2 बजे कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता, कहते हैं सूर्योदय की बात करेंगे, है ना, पर 2 बजे उठकर भी नाम जप करने के लिए आसन में बैठो तो अहो भाग्य है। कोई भी दिशा में बैठो, आप ब्रजमंडल के कोई भी कोने में बैठ जाओ, दिशा देखने की क्या आवश्यकता, या आप अपने घर में बैठकर किसी भी दिशा में देखकर, उल्टे दिशा में बैठकर आप नाम जप करो, वही उल्टा दिशा सीधा दिशा हो जाता है। सब छिद्र निश्छिद्रित हो जाते हैं नाम से। तो आपको कोई अंगन्यास करने की आवश्यकता नहीं, कोई पुरश्चर्या करने की आवश्यकता नहीं, दीक्षा लेने की आवश्यकता है, परंतु नाम उच्चारण आप दीक्षा से पहले भी ले सकते हैं। नाम उच्चारण करने के लिए आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं, परंतु नाम के रहस्यमय गोपनीय तत्वों को प्रकाशित करने के लिए, हृदय में उसको साक्षात्कार करने के लिए आपको सद्गुरु के अनुगत्य में शरणागत होकर दीक्षित होना ये अनिवार्य है। परंतु नाम केवल अक्षरों को उच्चार करने के लिए कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? आप मृदंग लेकर एक ऐसे मच्छी मार्केट में जाकर भी आप कीर्तन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जहां देसी दारू का वितरण होता है वहां भी जाकर आप कीर्तन कर सकते हैं। हमारे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु तो जगाए मधाए, जो एक हाथ से दारू का सेवन कर रहे थे, मद्यपान कर रहे थे, उनको जाकर उन्होंने नाम प्रकाश किया, नाम का प्रचार किया। तो नाम हर स्थान में जा सकता है। जिस स्थान में विग्रह नहीं जा सकता, उस स्थान में नाम पहुंचता है। क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति अगर मांसाहार कर रहा हो, मद्यपान कर रहा हो, क्या भगवान का साक्षात्कार दर्शन कभी होगा उस व्यक्ति को? नहीं। परंतु वो व्यक्ति मांस का टुकड़ा अंदर रखकर यहां से मद्यपान करके बीच के जिह्वाग्र में अगर हरि हरि बोल दे, बेड़ा पार। तो नाम देखिए स्थान प्राप्त करके उस जिह्वा में स्थित हो जाता है। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम चाम हसाम आचंडालम मूक लोक सुलभो वश्य च मुक्ति श्रिय नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते मंत्रोयम रसना स्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकम। हमारे रूप गोस्वामी पाद ने भी यही कहा कि ये नाम इतना शक्तिशाली है कि जो सद महापुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां इतनी संयम में लगी है कि इस जगत की एक भी चीज उनकी इंद्रियों से पार नहीं होती। जैसे इस जगत की कोई बात हो, वार्ता हो, उनके कान से प्रवेश होकर अंदर नहीं जाती, वो नहीं सुनते। ग्राम्य कथा ना सुनीबे, इस जगत की वार्ता नहीं सुनते, इस जगत के दृश्य नहीं देखते, इस जगत के कोई मनोरंजक इंद्र तृप्ति के साधन वस्तु वो नहीं भोगते। परंतु ऐसे महापुरुष जिनकी इंद्रियों पर ताला लगा हुआ है, इस जगत का कुछ भी चीज उनको आकृष्ट नहीं कर सकता, उनके कानों में जब नाम प्रवेश करता है, उनको ऐसे लगता है कि मेरे हजारों हजारों कान हो, अरबों खरबों जिह्वा हो, और मेरे अंतरंग प्रांगण में जब ये नाम नृत्य करे तो ऐसे लगता है कि पूर्ण रूप से मैं अपने आप को प्रभु के चरण कमल में समर्पित करूं। तो जिन व्यक्तियों को इस जगत में एक वस्तु आकृष्ट नहीं कर सकता, उनको नाम पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेता है। और उच्चाटनम चाम हसाम, रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं। गांव में कभी कभी ये तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं। उसका सदुपयोग भी होता है, पर विशेषतः जब हम तांत्रिक कहते हैं उसका दुरुपयोग का आशय है। तो गांव में कभी कभी देखते हैं कि उच्चाटनत्व मंत्र का प्रयोग होता है। उच्चाटनत्व मंत्र का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति जल रहा हो इससे, तो ये तांत्रिक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है तंत्र विधि से उच्चाटनत्व मंत्र का प्रयोग करो ताकि ये व्यक्ति अपने कार्यों को, कर्तव्यों को भूल जाए।
तो उच्चाटनत्व मंत्र जपने पर जो व्यक्ति यशस्वी हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, वो क्या करता है? अब घर में बैठने लगता है, अपने कार्य कर्तव्यों से वो रहित होने लगता है, भूल जाता है, कर्तव्यों से दूर भागता है। ये व्यक्ति उस मंत्र के वशीभूत होता है और अपने कार्यों को भूल जाता है। यह है उच्चाटनत्व मंत्र। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, आकृष्टि कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम तामहसाम। उच्चाटनम क्यों कहते हैं? अमहसाम का अर्थ है पाप, और पाप का कर्तव्य क्या है? जीव को बांधना। ये नाम क्या है? ये नाम उच्चाटनत्व मंत्र है उस पाप प्रवृत्ति को। अर्थात जो पाप प्रवृत्ति के कारण जो बंधन में जीव आने लगता है, जीव यदि कृष्ण नाम का उच्चारण करे, वो पाप जो आ रहा है हमें बांधने के लिए, उच्चाटनत्व मंत्र के प्रभाव से वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। अर्थात वो पाप वो जीव को बांध नहीं पाता। इस बात को कहने के लिए कैसे काव्यों में शब्दों के प्रयोग से बांध कर रूप गोस्वामी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हरि नाम ये उच्चाटनत्व मंत्र है पाप के लिए। जो पाप का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र कर्तव्य है कि बद्ध जीव को पकड़कर धरकर उसको कष्ट प्रदान करे। पूर्व जन्म में हमने जो पाप किया है, भूत में जो पाप किया है, ये जब फलीभूत होता है तब उसके जो रिएक्शंस आते हैं वो हमें बांधते हैं और कष्ट प्रदान करते हैं। परंतु जब हम नाम उच्चारण करेंगे तो वो उच्चाटनत्व मंत्र की तरह प्रयोग होगा उस पाप पर, अर्थात वो पाप भूल जाएगा अपने कर्तव्य को और बद्ध जीव को बांधने में असमर्थ होगा। आचंडालम मूक लोक सुलभ हो, जो कुकुर भोजी अर्थात कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला चांडाल स्वाद व्यक्ति, क्या वो शालिग्राम की सेवा कर सकता है? क्या वो कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है? क्या भागवत को स्पर्श कर सकता है? क्या मंदिर में जाकर विग्रह को स्पर्श कर सकता है? क्या वो इत्यादि अनुष्ठान कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले तो गुरु कहेंगे कि तुम मांसाहार को त्यागो, पर वही व्यक्ति आचंडाल मूक लोक सुलभ हो, मांस खाते खाते भी अगर कोई कीर्तन चले और कहे कि हाँ ये हरे कृष्णा वाले हैं, बस हाथ में मदिरा पान हो रहा है और मुख में कुकुर का भोजन हो रहा है, अर्थात कुत्ते का मांस चबा रहा है, ये व्यक्ति नीच यवन व्यक्ति, हिराट हुंदरा पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवना कषादया येने च पापार परश्रय श्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भागवत ने दहाड़ा कि व्यक्ति इतना नीच भी क्यों ना हो, यदि उसने अगर नाम का आश्रय लिया तो क्या होगा? तर जाएगा। वो व्यक्ति कुत्ते का मांस चबाते चबाते अगर भक्तों के समुदाय को देखे और समूह को देखे और कहे कि अरे ये तो वो हरे कृष्णा वाले हैं, बस ये हरे कृष्णा नामाभास जो हुआ ये आपको तरेगा। देखो नाम की महिमा, अपार महिमा।